दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लिखी चिट्ठी। दिसंबर में हो विधानसभा चुनाव, स्टार प्रचारकों को मिले फ्लाइंग जोन की सुविधा। झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की टीम रांची पहुंची है और 2 दिनों तक चुनाव की परिस्थितियों का जायजा लिया जाएगा। इस दौरान टीम 5 मैराथन बैठक भी करेगी, राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी कर रही है। इसी बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक पत्र मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम भेजा गया है। पार्टी महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया कि 5वीं विधानसभा के चुनाव के बाद नई सरकार का गठन 29 दिसंबर 2019 को किया गया था। ऐसे में 6ठे विधानसभा के लिए मतदान दिसंबर के पहले सप्ताह में हो तो सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। अगली खबर, झारखंड में गड्ढे में फंसी शिवराज सिंह चौहान की कार, पानी में उतरना पड़ा। पूर्वी सिंहभूम में बोले यहाँ संकट में माटी, बेटी और रोटी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में शिवराज सिंह चौहान ने परिवर्तन रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और उसके बाद उन्होंने बहरागोड़ा में परिवर्तन सभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान मंच पर बोलने पहुंचे तो कुछ महिलाएं अपने हाथ में पोटली में मिट्टी लेकर आई। शिवराज सिंह चौहान ने उनसे पूछा कि ये क्या है। महिलाओं ने कहा कि झारखंड की धरती पर मिट्टी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है और रोटी सुरक्षित नहीं है। बीजेपी की सरकार बनी तो मिट्टी, बेटी और रोटी सुरक्षित रहेगी। शिवराज सिंह चौहान ने मंच से कहा कि यहाँ माटी, रोटी और बेटी संकट में है, हम आएंगे तो ये डर खत्म कर देंगे। अगली खबर, रांची में चुनाव आयोग की राजनीतिक दलों के साथ बैठक। बीजेपी ने कहा कि फर्जी बांग्लादेशी वोटरों की जांच की जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि दिसंबर में करवाए जाए चुनाव। केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड में है। टीम विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र का जायजा लेने के लिए रांची पहुंची है और कई राजनीतिक दलों से बैठकें हो रही है। चुनाव आयोग की टीम ने इस राज्य के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ बैठक की है और इस बैठक में तमाम पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपनी बातें रखी। कुछ बातों को लेकर पार्टियों के बीच एकजुट दिखे और मीटिंग के बाद पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए पार्टी प्रतिनिधियों ने कहा कि हमने आयोग से कम चरणों में मतदान करवाने का अनुरोध किया है और ये भी कहा कि झारखंड में आने वाले समय में कई बड़े त्योहार हैं जिनका ध्यान रखते हुए चुनाव की तारीख तय की जाए। अगली खबर, रांची के बेड़ों में पशु भरा ट्रक पकड़ाया। पथल गांव से लाए गए थे 30 से अधिक गौवंशीय पशु। ट्रक चालक फरार हुआ। बता दें कि बेड़ो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बेड़ो महावीर चौक 12 चक्का ट्रक में अवैध रूप से भरकर लेकर जाए जा रहे गौवंशीय पशु को काफी मशक्कत के बाद धर दबोचा। वहीं चालक जो है भागने में सफल रहा, जबकि ट्रक के ऊपर सो रहा युवक मौका देकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने खदेड़कर पकड़ लिया है। वहीं मवेशी लदा ट्रक को जब्त कर थाने लेकर आई है। पकड़े गए गौ तस्कर ने अपना नाम मोजिद अंसारी, पिता मोहिब अंसारी, ग्राम पंडरी, थाना चान्हो बतलाया। अगली खबर, लव और लैंड जिहाद नहीं चलेगा, शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। कहा कि झारखंड में भी लाएंगे एनआरसी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला किया और वादा किया कि यदि झारखंड में भाजपा की सरकार बनती है तो सरकारी क्षेत्र में 2,87,000 से अधिक रिक्त पदों को भरा जाएगा। शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा की परिवर्तन यात्रा के तहत बहरागोड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार झारखंड में अपने शासन के दौरान नौकरियां देने में विफल रही। अगली खबर, जमशेदपुर में 4 दशक पुराने मोहित होटल पर चला रेलवे का पंजा। बता दें कि टाटानगर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित मोहित होटल को जमींदोज कर दिया गया। रेलवे प्रशासन ने उक्त होटल को पोकलेन लगाकर तोड़ दिया और इससे पहले होटल मालिक करण सिंह को होटल खाली करने का आदेश दिया गया था। होटल तोड़े जाने के दौरान काफी संख्या में आरपीएफ के जवान मौजूद रहे और इससे पहले सुबह दंडाधिकारी की मौजूदगी में आरपीएफ ने अनाउंस करके जगह खाली करने के लिए कहा। हालांकि होटल का अधिकांश सामान हटा लिया गया था, लेकिन एक आध सामान अंदर रह गया, जिसे तोड़ने के दौरान हटा दिया गया। अगली खबर, लातेहार में लॉरेंस बिश्नोई का शूटर समेत 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए। लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना पर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर समेत 4 अपराधी को जिले के चंदवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी में शूटर अश्विनी कुमार सिंह और प्रिंस कुमार कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले हैं, जबकि उनके साथ गिरफ्तार 2 अन्य अपराधी उमेश कुमार सिंह और सर्विस कुमार यादव लातेहार जिले के चंदवा का रहने वाला है। इनके पास से पुलिस ने गांजा और अफीम भी बरामद किए हैं। अगली खबर, दूधिया रोशनी से जगमग होगा लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र। डॉक्टर रामेश्वर उरांव का बड़ा बयान। बता दें कि लोहरदगा विधायक सह मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश पर जरेडा द्वारा लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में 25 हाई मास्ट लाइट
एवं 500 सोलर लाइट लगाई जा रहा, जिसकी सूची तैयार कर ली गई है। लोहरदगा क्षेत्र में मंत्री डॉक्टर उरांव के सकारात्मक प्रयास से अंधेरे में जीवन व्यतीत करने वाले लोगों को इससे निजात मिल जाएगा एवं क्षेत्र प्रकाशमय होगा। उरांव ने बताया कि इससे पहले लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र में सांस्कृतिक स्थल अखाड़ा पर सैकड़ों सोलर लाइट लगाए गए। अगली खबर, मैया सम्मान यात्रा में कल्पना सोरेन की ललकार, कहा कि जो पैसा आपको नहीं मिला है उसके पीछे बीजेपी की घटिया सोच है। कड़वा में मैया सम्मान यात्रा का शुभारंभ करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा पर जमकर हमला किया। भाजपा को ललकारते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि अगर भाजपा हेमंत सरकार की योजनाओं को रोक सकती है तो रोक कर दिखाए। कल्पना सोरेन ने कहा कि षड्यंत्र करके हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में डाला गया और इसी वजह से मैया सम्मान योजना की शुरुआत में देरी हुई, नहीं तो हेमंत सोरेन इस योजना की शुरुआत काफी पहले ही कर चुके होते। अगली खबर, साहिबगंज में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर डीसी एसपी ने की बैठक। साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह में आगामी 25 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। समाहरणालय सभागार में डीसी हेमंत सती और एसपी अमित कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर विचार विमर्श किया गया और बैठक में डीसी ने सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था, सेफ हाउस, पार्किंग फोर्स डिप्लॉयमेंट, सड़क सैनिटाइजिंग, शिलान्यास, उद्घाटन, परिसंपत्ति के वितरण सहित अन्य तैयारी को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम का दौरा करने 28 तारीख को आएगी कल्पना सोरेन, कई कार्यक्रम में शामिल होगी। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गांडे विधायक कल्पना सोरेन पश्चिमी सिंहभूम जिले का दौरा करने 28 सितंबर को चाईबासा पहुंचेगी। इस क्रम में वो विभिन्न जगहों पर आयोजित आम सभा और रात्रि चौपाल में भाग लेगी। महिलाओं से कल्पना सोरेन रूबरू होगी और उनके साथ कैबिनेट मंत्री बेबी महतो, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, सिंहभूम सांसद जोआ मांझी, ईचागढ़ विधायक सरिता महतो शामिल होगी। अगली खबर, 4 लाख तक के लोन पर कोई ब्याज नहीं, राज्य में छात्रों को मिल रहा क्रेडिट कार्ड। बता दें कि अलग अलग राज्य की सरकार अपने अपने राज्य के नागरिकों के लिए अलग अलग तरह की योजनाएं लेकर आती है और भारत के बहुत से राज्य में ऐसे कई छात्र हैं जिनके माता पिता अधिक पैसे वाले नहीं होते। ऐसे में झारखंड राज्य में जिन छात्रों के पास उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए पैसे नहीं है, अब उन्हें सरकार पैसे देगी और इसके लिए कोई ब्याज भी नहीं लिया जाएगा। झारखंड सरकार ने इसके लिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम शुरू की है, जिसमें छात्रों को 4 लाख रुपए तक बिना किसी ब्याज के लोन मिलेंगे। अगली खबर, महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर हलचल तेज, इस पार्टी ने रखी बड़ी डिमांड। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन में सीट बंटवारे पर भाकपा माले तनाव बढ़ाएगा और सीटों की दावेदारी पर माले की 24 एवं 25 सितंबर को होने वाली बैठक में निर्णय किया जाएगा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का संकेत दिया और भाजपा के विरुद्ध एकजुट होकर चुनाव लड़ने का आह्वान किया है। मासस के विलय के बाद भाकपा माले का मनोबल ऊंचा है और धनबाद में दोनों ही दलों ने 9 सितंबर को एकता रैली के माध्यम से अपना शक्ति परिचय भी दिया था। पार्टी विधानसभा चुनाव के मूड में आ चुकी है और पार्टी से जुड़े प्रमुख नेताओं का झारखंड में आना जाना लगा हुआ है। अगली खबर, हेमंत सरकार पर जमकर बरसे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। झारखंड के लातेहार जिला मुख्यालय में रोजपा की ओंकार रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला किया। चिराग पासवान ने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सिर्फ झारखंड में लूट मच गई, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री तक को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा। मुख्यमंत्री के अलावा कई अन्य मंत्री और अधिकारी को भी भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाना पड़ा है और इस पूरी घटनाक्रम से झारखंड के रहने वाले लोग भी शर्मसार हो गए। अगली खबर, झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। झारखंड विधानसभा में अवैध नियुक्ति की जांच की मांग के लिए दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और कोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करवाने का आदेश पारित किया है। इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने 20 जून को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अपनी बहस पूरी की है। अगली खबर, झारखंड में मधुमक्खियों ने मचा दिया कोहराम, 3 बच्चियों समेत 4 को मार डाला। बता दें कि मधुमक्खी के काटने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। घटना तोपुदाना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है और मृतकों में एक महिला और 3 बच्चे शामिल हैं। घटना 21 सितंबर की बताई जा रही है और पीड़िता के पति सुनील बारला ने बताया कि उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ मायके गई थी, उसी दौरान ये घटना घटी है और महिला खोटी जिले के कर्रा ब्लॉक की रहने वाली थी। पति ने बताया कि तोपुदाना थाना क्षेत्र के हरदाग गढ़ा टोली इलाके में स्थित अपने मायके गई थी और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। अगली खबर, आजसू की सीटों की डिमांड ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, अमित शाह से मिले सुरेश महतो। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुटी बीजेपी की टेंशन
सहयोगी आजसू ने बढ़ा दी है। और सूत्रों ने बताया कि सुरेश महतो की ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी ने बीजेपी से 15 सीटों की मांग की है। वहीं बीजेपी 9 सीट देने पर सहमत है। इस बीच मामला सुलझाने के लिए आजसू के प्रमुख सुरेश महतो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले और इस दौरान असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा मौजूद रहे। इस बैठक के बाद भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। अब 27 या 28 सितंबर को एक बार फिर से बैठक हो सकती है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निर्वाचन आयोग से की है बड़ी मांग, बीजेपी नेताओं पर लगाया बड़ा आरोप। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि पैरामिलिट्री की तैनाती कम की जाए। साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर विधानसभा चुनाव का संचालन दिसंबर के प्रथम सप्ताह से करवाने की मांग की। साथ ही प्रचार प्रसार का एक समान अवसर देने के साथ साथ अन्य कई मांगे रखी गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि हमारे प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों को सुरक्षित फ्लाइंग जोन उपलब्ध करवाकर हमारे मुख्य स्टार प्रचारकों के फ्लाइंग जोन और समय में कोई बाधा नहीं आए, यह भी सुनिश्चित करें। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स ने 84,980 और निफ्टी ने 25,956 का हाई बनाया। बाजार 384 अंक चढ़कर 84,928 पर बंद हुआ है। मेटल और ऑटो शेयर्स में तेजी है। बता दें कि शेयर बाजार ने 23 सितंबर को लगातार तीसरे कारोबारी दिन नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 84,980 और निफ्टी ने 25,956 का स्तर छुआ है और इसके बाद सेंसेक्स 384 अंक की तेजी के साथ 84,928 पर बंद हुआ है। निफ्टी में भी 148 अंक की बढ़त दर्ज की गई है और ये 25,939 पर बंद हुआ है।